हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आज हम लोग एसएससी जीडी 2022-23 को जो टारगेट करके चल रहे हैं, इसमें एसएससी जीडी पीवाईक्यू 2021 पे चर्चा करने वाले हैं। बड़ी जीत की बड़ी तैयारी। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 17 नवंबर 2021 सेकेंड शिफ्ट के प्रश्नों को। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो फटाफट। उसके बाद हम लोग आगे बढ़े प्रश्न की तरफ। आज 17 नवंबर 2021 के शिफ्ट नंबर सेकेंड पे चर्चा करने वाले हैं। फटाफट सब लोग जुड़ जाइए। 8 बजे क्लास होती है, 8 बजे आप लोग डेली आपको क्लास मिलेगी पीवाईक्यू एसएससी जीडी 2021, ठीक है ना। तो चलिए फिर हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 1 की तरफ। प्रश्न नंबर 1 आपके स्क्रीन पे है। कहा गया एक निश्चित कोड भाषा में सिंगर को कोड किया गया। सिंगर को कोड किया गया है TKROUX में। तो उसी कोड भाषा में ROOKIE की कोडिंग आपको बतानी है दिए गए 4 विकल्पों में से। तो फटाफट आपको बताना है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होगा। तो देखो ऑप्शन और बताओ। आप लोग बताओ फटाफट कमेंट में कौन सा आंसर होगा। देखो यहां पे अगर मैं बात करूं सिंगर की, भैया यहां पे लिखा है सिंगर। इसकी प्लेस वैल्यू की बात करें तो इसकी प्लेस वैल्यू 19 होती है, इसकी 9 होती है, इसकी 14 होगी, 7 होगी, 5 होगी और 18। इसको आराम से इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये प्रश्न अच्छा है, ठीक ठाक प्रश्न है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, हमें यहाँ पे कोड किया गया किसमें, TKROUX में। और इसकी प्लेस वैल्यू की बात करें तो 20 होगा, 11 होगा, 18 होगा, फिर 15 होगा और 21 होगा और 24 होगा। अब यहाँ पे जरा ध्यान से देखो इसमें हुआ क्या है। एक्चुअल में मेन कहानी तो है, इसमें चेंजिंग क्या हुआ है। 19 से नंबर 20 हो गया तो आप कहोगे प्लस में 1 हुआ है। फिर यहाँ पे 9 से 11 हो गया, आप कहोगे प्लस में 2 हुआ है, ठीक है ना, प्लस 1 प्लस 2 हुआ है। फिर 14 से 18 हुआ, आप कहोगे प्लस में कितना हुआ, 4 हुआ है, ठीक है ना। फिर देखो यहाँ पे 7 से कितना हुआ है भैया, 7 से 15, तो आप कहोगे प्लस में 8 हुआ है। प्लस 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8, मतलब 1 दूना 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8। अब इसका मतलब यहाँ पे 8 दूना 16 प्लस होना चाहिए, तो 15 और यहाँ 16 और 5 कितना होगा, 21 होगा। इसका मतलब प्लस 16 हुआ है। अब यहाँ पे इसका मतलब प्लस 32 होना चाहिए। अब कहोगे सर इतना बड़ा नंबर 32 प्लस हो रहा है, तो भैया जब लॉजिक लगा है तो करना ही पड़ेगा। 18 32 होता है कितना भैया, तो 32 और 8 हो जाएगा 40, 10 50, कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अच्छा 50 से किससे बड़ा है भैया, 26 से। और जब भी मान 26 से बड़ा होता है तो हम घटाकर लिखते हैं, तो 26 24 कितना होता है, 50, और 24 का मतलब होगा x। तो x से लिखा गया है। अब लॉजिक समझ में आ गया। तो यहाँ पे आंसर देते हैं, इसकी प्लेस वैल्यू होगी 18। 18 में 1 जोड़ोगे तो हो जाएगा, यहाँ पे आंसर लिख दे। 18 में 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 18 में 1 जोड़ोगे 19, 19 का मतलब s हो जाएगा। क्लियर हुआ। इसमें प्लस कितना करना, इसकी प्लेस वैल्यू होती है 15 होती है। ओ की 15 होगी, के की 11 होगी, 9 की, आई की 9 और 5। इसमें ओ में कितना जोड़ना है, 2 जोड़ना है। 15 2 17, ऑप्शन से करना है, पूरा नहीं सॉल्व करना। क्यू एस सब में एस क्यू होना चाहिए, तो एस क्यू तो अभी सब में है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। इसमें 4 जोड़ना है, तो 15 4 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो 19 एस क्यू आर है, गलत हो गया, एस क्यू आर गलत हो गया, एस क्यू एस इन दोनों विकल्प में है। आगे बढ़ो। यहाँ पे 4 जोड़े तो यहाँ पे 8 जोड़ेंगे, तो 8 जोड़ेंगे भैया, तो यहाँ पे मुझे बता दो कि 11 8 कितना होता है, तो आप कहोगे 19 होगा। तो यहाँ पे लास्ट में डबल एस होना चाहिए, ये भी कट गया, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 4 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ पाए इसको। आगे बढ़े, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें ना। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भैया सीरीज का है। यहाँ पे लिखा गया है 15 और 45 है, 75, 105 और क्वेश्चन मार्क। अब इससे हमें फटाफट बताना है कि यहाँ पे आपको बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस स्टेप फॉर्म में तोड़ दो। जब भी आपको सीरीज का प्रश्न मिले, सीरीज ना समझ में आए तो उसको स्टेप फॉर्म में तोड़ दिया करो। अब 45 से 15 घटाओगे कितना बचेगा, आप कहोगे 30 बचेगा। इसी प्रकार 75 से 45 घटाएंगे कितना बचेगा, तो आप कहोगे 30 बचेगा। 105 से 75 घटाओगे तो 30 बचेगा।
इसका मतलब 30 30, तो यहाँ भी अगला नंबर क्या होगा 30। लेकिन एक्चुअल में हमें ये वाला नंबर नहीं चाहिए, हमें तो ऊपर वाला नंबर चाहिए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे। तो 105 में 30 जोड़ रहे होंगे, तो अगर 100 होता, 100 में 30 जोड़ते तो कितना होता 130, और 5 और जोड़ दो तो कितना हो गया 135। तो आपका आंसर 135 हो गया, ऑप्शन नंबर 2 ए सही आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है पेपर कटिंग का। कहा गया एक हमारे पास वर्गाकार आकृति है, फिर हमने पेपर को फोल्ड किया। अच्छा, जो एरो लगा है इसका मतलब पेपर इसी साइड में फोल्ड हुआ है, पेपर देखो इस साइड में फोल्ड हो गया। अब उसके बाद जो हमारे पास ये वाला पेपर बचा था, पेपर का ये वाला पार्ट बचा था, इसको भी हमने फोल्ड कर दिया है। कहाँ फोल्ड किया है, तो ए एरो लग गया, देखो ए वाला एरो लग गया। अब हमारे पास जो पेपर बचेगा केवल केवल इतना पेपर बचा। अब क्या करेंगे, जो सबसे लास्ट में फोल्ड होगा वही सबसे पहले ओपन होगा। तो सबसे पहले तो पेपर को इस साइड में ओपन करेंगे। तो जहां पेपर को मिरर लगाया जाता है, पेपर को ओपन करते समय मिरर लगाया जाता है, यहां मिरर लगा देंगे। और मिरर का कॉन्सेप्ट होता है जो मिरर के पास हो मिरर के पास, जो मिरर से दूर हो मिरर से दूर। तो यहाँ पे जो वर्ग वाली आकृति दिख रही है, देख पा रहे हो ना, ये वर्ग वाली, तो यहाँ पे एक वर्ग वाली आकृति बनेगी। और बाकी फिगर यहाँ पे आपका ये वाला सर्किल यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, और दिल उल जो है यहाँ पे आ जाएगा। फिर जब इसको ओपन करेंगे, जब इधर वाला मिरर लगा के इसको ओपन करेंगे, तो एक वर्ग यहाँ बन जाएगा, एक वर्ग यहाँ बन जाएगा। यानी कि एक साथ ऐसे 4 वर्ग होना चाहिए। ऑप्शन से मैच करो, क्या इसमें 4 वर्ग दिखा, नहीं दिखा, तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। इसमें 4 वर्ग दिखा, नहीं दिखा, गलत हो जाएगा। इसमें 4 वर्ग एक साथ बीच में दिखा, नहीं दिखा, तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें दिख रहा है। देखो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ पाए इसको, बहुत ज्यादा दिमाग उमाग नहीं लगाना है, इसको क्या करना है हमें, ऑप्शन से करना है। ऑप्शन से करो, किसी भी तरीके से ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो, एक विकल्प बचेगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भैया, अगला प्रश्न कहा गया है उस संख्या को, एक संख्या को उसके 4 गुना से घटाया जाता है, ठीक है, और फिर प्राप्त संख्या को उसकी परिणाम अगली संख्या में जोड़ दिया जाता है। यदि यह उत्तर 91 देती है तो मूल संख्या क्या है। तो यहीं से चेक करते हैं। कहा गया कि संख्या के 4 गुना, मान लो हमने माना संख्या कितना है 17 है, 17 का 4 गुना कितना होगा, तो 17 गुने में 4 करेंगे, 17 चौको कितना हो गया 68 हो गया। और 68 में कितना घटाएंगे 17, तो कितना बचेगा 51 बचेगा। और फिर कहा गया जो आपकी संख्या आएगी, परिणाम होगा, उसकी अगली संख्या में जोड़ दो। तो 51 की अगली संख्या 52, क्या इसको जोड़ने पर 91 आएगा, नहीं आएगा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए सही नहीं होगा। 13, तो 13 को 4 से गुना करो, मान लो संख्या अगर अगली संख्या 13 लेते हैं, ऑप्शन नंबर 2 13 होती, तो 13 को 4 से गुना करोगे, 13 चौको 52 होगा। माइनस में कितना करना है 13, वही संख्या घटाना, एक संख्या को उसके 4 गुने से घटाया जाता है, 4 गुने से उसी संख्या को घटाएंगे। तो 52 से अगर हम 13 घटाएंगे कितना बचेगा 39 बचेगा। और उसके बाद क्या होगा भैया, इसकी अगली संख्या को जोड़ना है, 39 से कितना हो गया 40। क्या 39 और 40 जोड़ने पर 91 आएगा, नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर 2 भी सही नहीं हो सकता। 3 चेक करो, 14 को 4 से गुना करो, 14 चौको कितना हो गया 56 हो गया। अब माइनस में कितना करो, माइनस में 14 करो, तो घटाओगे कितना बचेगा 42 बचेगा। और 42 के बाद वाली संख्या 43 होती है भाई, 43 और 42 जोड़ने पर कितना होगा भैया, तो 40 40 80 5 85 होगा, 91 नहीं होगा, ये भी गलत। तो चौथा तो सही ही होगा, चेक करना चाहो तो कर सकते हो। 15 को कितने से गुना करना है 4 से, 15 चौको कितना हो गया 60, माइनस 15 करना है, तो कितना हो गया 60 से 15 घटाओगे कितना बचेगा 45। 45 के बाद वाली संख्या कौन सी होगी, तो आप कहोगे 46 होगी। तो यहाँ 6 और 5 11 के एक हासिल कितना हुआ, 1 हुआ, 4 4 8 1 9 91 हो गया। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा, ऑप्शन नंबर 4। समझ पाए, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न श्रृंखला का है भैया, यहाँ पे सीरीज दी गई है 14, 14 33 71 147 और लिखा गया है 299, और फिर क्वेश्चन मार्क है।
हमें ये बताना है कि जो ये प्रश्नवाचक चिन्ह है इसके स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। तो फटाफट आप लोग सॉल्व करो इसको और बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। आपको पता है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं। क्या निकालते हैं भैया, डिफरेंस निकालते हैं। तो 33 से अगर हम 14 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, 19 बचेगा। इसी प्रकार 71 से 33 घटाएंगे तो हमारे पास कितना बच रहा है, 38 बच रहा है। इसी प्रकार अगर हम 147 से 71 घटाएंगे तो कितना होगा, यहाँ पे 6 होगा। और ये कितना हुआ भैया, 14 से 7 घटाएंगे 7 76 हो गया। इसी प्रकार हम आगे भी घटा रहे होंगे तो 299 से 147 घटा रहे होंगे, हमारे पास यहाँ 2 होगा। और यहाँ पे 9 से 4 घटाएंगे तो हमारे पास 5 बचेगा और एक 152 होगा। अच्छा कुछ तो समझ में आ रहा होगा ना, क्या समझ में आ रहा है, 19 दूना 38, 38 दूना 76, 76 दूना 152 होता है। तो 152 दूना अगली संख्या होगी ना। तो अगर ये 150 होता तो कितना हो जाता, आप कहोगे 300, और 2 और है तो 2 दूना 4 हो गया। इसका मतलब यहाँ पे नंबर हो गया 304। लेकिन ये 304 हमारा आंसर नहीं होगा। हमारा आंसर ये प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी ये बताना, यहां पर होगा। तो क्या करेंगे, 299 में 304 जोड़ रहे होंगे तो 9 4 13 के 3 हासिल कितना हो गया, 9 4 13 के 3 हासिल 1 हो गया। इसी प्रकार 9 और 1 10 के 0, 9 1 कितना हो गया भैया, 10 के 0 हासिल 1 हो गया। 3 2 5 1 6 हो गया, 603 कितना हो गया, 603 हो गया। ऑप्शन ढूंढो तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, 4। ऑप्शन नंबर 4 इसका परफेक्ट आंसर होगा। समझ पाए, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भैया, यहां पे कहा गया निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदलने की आवश्यकता है। फिर यहाँ पे देखो 16 है, डिवाइड है, फिर यहाँ 32 है, मल्टीप्लाई 128 है, फिर प्लस है 9 माइनस 17 इक्वल -4 है। अब ऐसे सिचुएशन में क्या करते हैं, सबसे पहले सिंबल को बदलते हैं। अगर यहाँ पे मैं लिख दूं सबसे पहले भैया 16, और मल्टीप्लाई के स्थान पे क्या करना है, प्लस करना है, और प्लस के स्थान सॉरी मल्टीप्लाई के स्थान पे माइनस, माइनस के स्थान पे मल्टीप्लाई, इनको आपस में चेंज करना है। बाकी चिन्हों को वहीं रहने दो। तो यहाँ पे हो गया 32, मल्टीप्लाई के स्थान पे हमने माइनस कर दिया, 128 कर दिया। और उसके बाद क्या कर दिया भैया, यहाँ पे प्लस वाला ऐसे रहने दो, यहाँ पे प्लस में 9 है, 9 को रहने दो। और फिर यहाँ पे गुना कर दो, गुने में कितना हो गया, 17 हो गया। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे डिवाइड होगा तो कितना बचेगा, इसको सबसे पहले डिवाइड करेंगे कितना होगा, 1/2 होगा। और 1/2 जैसे 2 होगा पूरा का पूरा नंबर फ्रैक्शन में हो जाएगा। तो फ्रैक्शन में हो जाएगा तो कहानी तो गड़बड़ हो जाएगी। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए तो सही हो नहीं सकता। ऑप्शन नंबर क्या करते हैं, ऑप्शन नंबर बी को चेक करो। ऑप्शन नंबर बी को अगर हम चेक करते हैं भैया, ऑप्शन नंबर बी को, ऑप्शन नंबर बी को डिवाइड के स्थान पे प्लस, प्लस के स्थान पे डिवाइड, इसका मतलब यहाँ पे हो गया 16, फिर डिवाइड के स्थान पे प्लस हो जाएगा 32, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 128 हो जाएगा। और फिर कितना हो जाएगा भैया, यहाँ पे प्लस, प्लस के स्थान पे कितना है, डिवाइड है, डिवाइड में कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। और उसके बाद फिर कितना हो जाएगा, माइनस में 17 हो जाएगा। अब मुझे बताओ अगर डिवाइड है तो ये डिवाइड पूरा का पूरा नंबर ये तो कटेगा नहीं, 9 से नंबर कटने वाला नहीं, क्योंकि 128 9 से डिविजिबल नहीं है ना, तो 32 से मल्टीप्लाई में है। तो ये जब नंबर कटेगा नहीं तो ये पॉइंट में आएगा, फ्रैक्शन में। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी भी सही नहीं हो सकता। समझ पा रहे हो ना भाई, 9 1 कम 9, 3 बचा, कितना हुआ यहाँ पे 38 हुआ, 9 3 27, 9 चौक 36 होगा, 2 शेषफल बचेगा, यहाँ पे 38 बचा। तो 38 मतलब 9 का टेबल 38 में होगा ही नहीं, हो ही नहीं सकता। तो रिमाइंडर बच जाएगा, पॉइंट में हो जाएगा, कहानी गड़बड़ है, सही नहीं हो सकता। अब हमारे पास थर्ड ऑप्शन बचा। थर्ड ऑप्शन देखो, मल्टीप्लाई के स्थान पे कहा गया डिवाइड कर दो, डिवाइड के स्थान पे मल्टीप्लाई कर दो। तो हमने यहाँ लिख दिया 16, और मल्टीप्लाई देखो डिवाइड के स्थान पे क्या करना है, मल्टीप्लाई, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया 32, फिर क्या मल्टीप्लाई के स्थान पे डिवाइड, डिवाइड के स्थान पे मल्टीप्लाई, तो यहाँ ये है मल्टीप्लाई, यहाँ के कर दोगे भैया डिवाइड 128, क्या कर दोगे 128। इतनी बातें आई समझ में। फिर क्या करना है, यहाँ पे प्लस वगैरह को छेड़छाड़ नहीं करना है, इसको ऐसे लिख लो, माइनस में 17 कर दो। आगे स्टेप को सॉल्व करते हैं, यहाँ पे 16 हो गया, गुने में कितना हो गया 32 हो गया, डिवाइड हटाओ मल्टीप्लाई लगाओ, नंबर को 1/, में कर दो, तो हमने 128 कर दिया, फिर प्लस में कितना 9 कर दिया, माइनस में 17 हो गया। इतनी बातें आई समझ में। अगर हम 32 चौको कितना होता है 128 होगा, और 4 से काटेंगे, 4 1 कम 4, 4 4 16 हो गया, 4 हो गया।
ए प्लस में 4 है और प्लस में 9 है, तो 9 और 4 मिलके कितना हो गया, तो आप कहोगे प्लस में 13 हो गया और माइनस में 17 है, तो घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस में 4 बचेगा। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न काफी ठीक ठाक लग रहा है। 12 मित्र, बहुत बड़ा प्रश्न है, अगर एग्जाम में आपके पहले प्रश्न आएगा इसको तो छोड़ देना, नहीं टाइम टेकिंग प्रश्न लग रहा है, काफी बड़ा है तो टाइम लगेगा ही, तो इग्नोर करना, जब लास्ट में टाइम वाइम बचेगा तो इसको करना, इस टाइप का प्रश्न, ठीक है ना। कहा गया 12 मित्र दो समांतर रेखाओं में बैठे हैं, प्रत्येक पंक्ति में 6 व्यक्ति हैं और दूसरी पंक्ति के व्यक्तियों के सम्मुख है, मतलब एक दूसरे के सम्मुख है बैठे हैं। पंक्ति एक में ए बी सी डी ई एफ हैं और वह सभी उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। पंक्ति एक में जो व्यक्ति हैं वो उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, ठीक है ना। फिर बोला गया पंक्ति बी में बैठे हैं कौन भैया, ओ पी क्यू आर एस और टी बैठे हैं और वह दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हैं। फिर बोला गया लेकिन आवश्यक नहीं इसी क्रम में हो, सी कामा बी के दाएं तीसरे स्थान पर है, सी या तो ई या तो ए के निकटतम पड़ोसी नहीं है, पी कामा एस के बाएं से तीसरा है, ना तो पी और ना ही एस किसी भी अंतिम छोर पर है। फिर आगे बोला गया ओ कामा एस की ओर सम्मुख है जो टी के दाएं से दूसरे स्थान पर है और टी कामा एस का निकटतम पड़ोसी नहीं है, क्यू और टी के मध्य केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, ए कामा आर की ओर सम्मुख नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा अंतिम छोर पर बैठा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। चलो सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले भैया देखो यहाँ पे हमारे पास जो पॉइंट है, एक तो कुछ व्यक्ति हैं जिनका मुख दक्षिण की ओर है और इनका, इसको हमने मान लिया पहले, ये दूसरा, पंक्ति एक का उत्तर की ओर, पंक्ति बी का दक्षिण की ओर। अब पंक्ति बी से हम बनाना शुरू करें क्योंकि इंफॉर्मेशन यहां से ज्यादा हमें मिल रही है। तो पंक्ति बी वाले में कौन कौन है, ओ पी क्यू आर एस टी है, तो यहां से रिलेशन ढूंढेंगे। कहा गया पी कामा एस के बाएं से तीसरा है, एस के बाएं से तीसरा, अच्छा एस के बाएं से तीसरा है तो इसका मतलब अगर हम एस को यहां कहीं बैठा दें तो एस के बाएं को तीसरा, 1 2 3, एस के बाएं को तीसरा कौन हो जाएगा, पी हो जाएगा। अब आप कहोगे सर यहाँ पे क्यों एस के बाएं, ये तो दाएं है, तो भैया इनका मुख दक्षिण की ओर है, तो आपका अगर मुख यहाँ होगा दक्षिण की ओर होगा तो आपका बायां इधर होगा, आपका ये लेफ्ट हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा। कब, पंक्ति नंबर 2 के लिए, ठीक है, जब आपका मुख दक्षिण की ओर होगा तो, ठीक है। आगे बोला गया ना तो पी और ना ही एस किसी अंतिम छोर पर है, इसका मतलब पी अंतिम छोर पर नहीं है तो एक व्यक्ति इधर बैठेंगे, एस भी अंतिम छोर पर नहीं, इसका मतलब एक व्यक्ति यहाँ, तो टोटल 6 कंप्लीट हो गए, 1 2 3 4 5 6, तो इनके नीचे भी 6 व्यक्ति कंप्लीट हो जाएंगे। देखो 1 2 3 4 5 और 6, इनका मुख जो इस वाले पंक्ति है इनका मुख कहां, उत्तर की ओर है, ये पंक्ति नंबर 1 के व्यक्ति है और ये पंक्ति नंबर 2 के व्यक्ति हैं। फिर आगे इसमें बोला गया, ये वाली हो गई पॉइंट, एफ कामा ओ के सम्मुख है जो टी के दाएं को दूसरा है। अब टी को कहां बैठा दो कि टी के बाएं को दूसरा हो जाए, टी के बाएं को दूसरा, अच्छा टी को यहां बैठा दें तो टी के बाएं को दूसरा, टी को यहां बैठाएं तो टी के बाएं को दूसरा हो सकता है, लेकिन देखो यहां पे क्या बोला गया, जो टी के बाएं को दूसरा है और टी कामा एस का निकटतम पड़ोसी नहीं है, टी जो है एस का निकटतम पड़ोसी नहीं, इसका मतलब टी यहां भी नहीं बैठ सकता, ध्यान से देखो यहां नहीं बैठ सकता और टी यहां भी नहीं बैठ सकता, टी एस का निकटतम पड़ोसी नहीं, तो टी के लिए 2 प्लेस बचा। और टी यहां पे एक पॉइंट और भी है भैया, जो टी के दाएं को दूसरा है, टी को ऐसे स्थान पर बैठाओ जहां से उसका दाएं दूसरा ओ हो सके, ठीक है ना। ओ कहां है, या ए वाला पॉइंट देखो, एफ कामा ओ की ओर सम्मुख है जो टी के दाएं को दूसरा है, टी के दाएं को दूसरा, अगर हम टी को यहां बैठाते हैं तो टी के दाएं को दूसरा होगा 1 2 एस हो जाएगा, तो ये वाला प्लेस तो हो नहीं सकता, इसका मतलब टी यहां बैठेगा और टी के दाईं ओर 1 2, यहां कौन बैठ जाएगा, ओ हो जाएगा। और ओ के सम्मुख कौन है, तो एफ है, ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ। एफ कामा ओ के सम्मुख है जो टी के दाएं को दूसरा है, इसका मतलब वो टी के दाएं को दूसरा हो गया। यहां पे इसलिए नहीं बैठ सकता क्योंकि दूसरे स्थान पर तो दाईं ओर कौन हो जाएगा, एस हो जाएगा,
ये पॉसिबल नहीं था। इतनी बातें क्लियर हुई। फिर बोला गया इस वाले पॉइंट को, टी क्यू और टी के मध्य दो व्यक्ति हैं, टी और क्यू के मध्य, टी यहाँ फिक्स है, टी और क्यू के मध्य दो व्यक्ति हैं, तो यहाँ कौन बैठ गया, क्यू बैठ गया। अभी इस पॉइंट में इस पंक्ति में और कौन है, तो यहाँ पे देखो ओ पी क्यू आर था, तो आर बचा है, तो केवल एक प्लेस बचा है आर के लिए, यहाँ पे आर बैठ गया। इतनी बातें आई क्लियर, इतनी बातें आई समझ में, आगे बढ़े। चलो एक पॉइंट अब दूसरे पंक्ति को बैठाते हैं। टाइम टेकिंग है, लेंदी प्रश्न है, एग्जाम में पहले आएगा तो इसको इग्नोर करना, ठीक है ना। आगे पॉइंट में देखो भैया, यहाँ पे बोला गया सी कामा बी के दाएं को तीसरा है, सी या तो ई या तो ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है। आगे इसमें क्या बोला गया, और इंफॉर्मेशन, ए कामा आर की ओर सम्मुख नहीं है, ए आर के सम्मुख ए नहीं है, इसका मतलब ए यहाँ पे नहीं बैठ सकता, आर के सम्मुख नहीं है। अब ए यहाँ बैठ नहीं सकता, हमारे पास इंफॉर्मेशन है ए वाली इंफॉर्मेशन, सी कामा बी के, सी कामा कहां बैठा भैया, सी कामा बी के दाएं को तीसरा है, और ए और ई का पड़ोसी नहीं है, ए और ई का पड़ोसी नहीं है। तो हम सी को कहां बैठा सकते हैं, अगर सी को यहां बैठाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो दाएं को तीसरे स्थान पर, सी के दाएं, अगर सी को यहां बैठाते हैं, सी को अगर यहां बैठाएंगे तो 1 2 3, यहां तो एफ है तो सी बैठ नहीं सकता, सी यहां बैठाओ तो 1 2 3 यहां बैठाने पर हो जाएगा, सी यहां बैठाएंगे तो सी कामा बी के, सॉरी सी कहां है, सी जो है बी के दाएं को तीसरा है। मैंने थोड़ा सा यहाँ पे पॉइंट देखो, बी के दाएं को तीसरा है, बी के दाएं को, अगर यहाँ पे बी को बैठा दे तो बी के दाएं को तीसरा, 1 2 3 यहाँ पे सी बैठ जाएगा, और ए यहाँ बैठ नहीं सकता है। और एक पॉइंट और कहा गया कि जो सी है, सी देखो इस वाले पॉइंट को, सी ना तो ई ना ही ए का पड़ोसी है, निकटतम पड़ोसी नहीं हो सकता, तो यहाँ पे कौन नहीं बैठ सकता, ए नहीं बैठ सकता, तो ए यहाँ भी नहीं बैठ सकता, ए यहाँ भी नहीं बैठ सकता, तो ए यहाँ बैठेगा, और ए और ई सी के निकट नहीं बैठ सकते, तो इसका मतलब यहाँ कौन बैठेगा, ई, तो बचा कौन, डी यहाँ बैठ गया। एक तो इसकी कंडीशन ये हुई, दूसरी भी कंडीशन इसकी होगी, दूसरी कंडीशन क्या होगी, अब देखो दूसरी कंडीशन, दूसरी वाली भी कंडीशन इसी पे बता देते हैं नीचे वाले लाइन में, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन है, कंडीशन ए है भैया कि यहाँ पे जो कहा गया है कि मान लो ये पॉइंट होता 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे देखो ए तो बैठ नहीं सकता, ए का फिक्स था, ओ यहाँ पे बैठ चुका था, इस वाले पॉइंट पे ओ बैठ चुका था। अब हमारे पास था, अगर हम यहाँ पे बी को बैठा दें तो बी के दाएं, अगर यहाँ बी बैठा दे, बी के दाएं को तीसरा कौन है, सी, तो 1 2 3 यहाँ सी हो गया। और जो आपको बोला गया कि जो ए है, ए तो यहाँ बैठेगा नहीं, और ए और ई सी के पड़ोसी नहीं है, ए और ई सी का पड़ोसी नहीं है, तो यहाँ पे कौन बैठेगा, यहाँ तो ए बैठ नहीं सकता है ना ई बैठेगा, तो ए यहाँ बैठेगा और ई यहाँ बैठेगा, बचा कौन, यहाँ पे डी बचा। तो ए दोनों इस पे पॉसिबिलिटी थी, दूसरे वाले पे पॉसिबिलिटी है, या तो ए वाला बनेगा या तो ए वाला बनेगा, दोनों सही है, पॉसिबिलिटी थी, ठीक है ना। अब आते हैं प्रश्न पे, क्या बोला गया इसमें, कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा अंतिम छोर पर बैठा है, अंतिम छोर पर भैया बैठा है आर और ई बैठा है, और टी डी या टी ई, तो आर यहाँ पे क्या बोला गया, पीबी तो बैठा ही नहीं है, आर बी तो आर बी भी नहीं बैठा, आर ई बैठा है तो आर ई बैठा, ए भी नहीं बैठा, आर ई और टी सी, तो टी यहाँ बैठा, सी सेकेंड पॉसिबिलिटी लिया गया है तो सेकेंड पॉसिबिलिटी भी ले सकते हो, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। आर ई, देखो आर यहाँ पे है, ई यहाँ पे है, और टी और सी, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। काफी लेंदी प्रश्न था, उम्मीद है आप समझे होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। कहा गया अक्षरों के उस संयोजन का चयन कीजिए जिसे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों के क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला पूरी हो जाएगी। मैंने बताया कि सबसे पहले इसको विद गैप लेके लेटर काउंट करो, तो हमने यहाँ पे काउंट किया भैया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 होगा तो किस में तोड़ेंगे भैया, या तो 3 में या तो 5 में। 3 में तोड़ के देखो 1 2 3 1 2 3 फिर 1 2 3, तो यहाँ पे सब में अलग अलग आ रहा है, तो इससे तुलना कर नहीं सकते, इसका मतलब 3 में नहीं टूट रहा है। 5 में देखो 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। यहां भी जी से सीरीज स्टार्ट है, यहां भी जी है, तो इस वाले सीरीज में भी क्या होगा, जी होगा, 100% होगा। अच्छा, जी के बाद डी यहां भी है, जी के बाद डी यहां भी है, तो जी के बाद डी यहां भी होगा, बिल्कुल होगा। देखो जी के बाद डी यहां भी है, जी के बाद डी यहां भी है, तो जी के बाद डी यहां भी भर दिए, ठीक है ना। अच्छा, जी के बाद डी यहां भी है, डी यहां भी है, तो जी डी के बाद एफ है, जी के बाद अगर डी एफ यहां है, सॉरी डी के बाद एफ यहां है, तो डी के बाद एफ यहां भी होगा, डी के बाद एफ यहां भी होगा, बोलो होगा या नहीं। और एफ के बाद क्या है, पी है, तो एफ के बाद पी यहां भी होगा, एफ के बाद पी यहां भी होगा। लास्ट में के सब में फिल है, हमने फिल क्या किया, हमने फिल किया डी एफ, और क्या फिल किया जी, फिर क्या फिल किया पी, और यहाँ पे एफ पी, एफ और पी हमने यही फिल किया। ऑप्शन मैच करते हैं, डी एफ जी पी, डी एफ जी पी नहीं है इसमें, डी एफ नहीं है, टी एफ जी पी और एफ पी ऑप्शन नंबर 3 में है, तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। समझ पाए इसको। सबसे पहले क्या करना है, इसको ब्रेक करना है। तो ग्रुप मैंने बताया था पहली क्लास में किसको कैसे ब्रेक करना है, कितने के ग्रुप में, उम्मीद है आप उसको समझे होंगे, देखे होंगे। और जब ग्रुप में डिवाइड कर देते हो तो प्रश्न आपके लिए रिपीटिंग सीरीज सेकेंडों का है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला एक निश्चित कोड भाषा में कहा गया, डेक्स को कोड किया गया भैया @ प्लस परसेंटेज। इसी प्रकार रेन को कोड किया गया है डॉलर माइनस मल्टीप्लाई स्टार के रूप में। तो रिस्क की कोडिंग आपको बतानी है, तो सिंबल वाला सबसे इजी होता है, केवल देख के कॉपी करना होता है। हमें आर की कोडिंग ढूंढनी है, क्लास में भी बताए थे आपको, आर की कोडिंग ढूंढनी है। तो यहाँ पे आर पहला है, तो आर का कोड क्या है, डॉलर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया डॉलर, आर का कोड क्या हो जाएगा डॉलर। तो डॉलर से स्टार्ट होना चाहिए, यहाँ पे देखो डॉलर है, यहाँ पे प्लस है, गलत हो गया, हैज है, गलत हो गया, यहाँ पे ऐसे गलत हो गया, ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया। बाकी हमें कुछ करना ही नहीं है, बाकी आप यहाँ पे कॉपी कर करके कोड निकाल सकते हो, लेकिन ऑप्शन से हो गया इसलिए हमने ऑप्शन नंबर 1 सही कर दिया। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कथन और निष्कर्ष का। कहा गया सभी एमटेक छात्र इंजीनियर हैं। कथन पहला पॉजिटिव है, सभी एलएलएम छात्र वकील हैं, तो भैया ए भी पॉजिटिव है। जब दोनों कथन पॉजिटिव है तो निष्कर्ष भी दोनों पॉजिटिव होना चाहिए, ए भी पॉजिटिव है, ए भी पॉजिटिव है, कोई बात नहीं। कहा गया सभी वकील एलएलएम छात्र हैं, सभी वकील। अच्छा, सभी वकील एलएम छात्र है, एलएलएम छात्र है, तो यहाँ वकील है, यहाँ एलएलएम छात्र है। तो सेकेंड ऑब्जेक्ट से जब फर्स्ट ऑब्जेक्ट पढ़ते हैं तो क्या होता है भैया, सेकेंड ऑब्जेक्ट के सामने पॉजिटिव में कुछ छिपा होता है। क्या छिपा होता है, कुछ। हम क्या पढ़ेंगे, कुछ वकील एलएलएम छात्र हैं। यहां लेकिन कहा गया सभी एलएलएम छात्र हैं, जो कि गलत है, कुछ को हम सभी नहीं पढ़ सकते। आगे बोला गया सभी इंजीनियर एमटेक छात्र हैं। अच्छा, इंजीनियर यहां पर है और एमटेक छात्र यहां है। इधर से सेकेंड ऑब्जेक्ट से फर्स्ट ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे तो पॉजिटिव में सेकेंड ऑब्जेक्ट के सामने कुछ छिपा होगा, हम पढ़ेंगे कुछ इंजीनियर एमटेक छात्र हैं, लेकिन यहां पढ़ा गया सभी इंजीनियर एमटेक छात्र हैं, जो कि गलत है। तो ना तो निष्कर्ष नंबर 1 ना ही निष्कर्ष नंबर 2, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 4, ना तो निष्कर्ष 1 ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। अगला प्रश्न है, एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियों को दर्शाया गया है, उस संख्या का चयन कीजिए जो चार वाले फलक के विपरीत पर होगी। तो ऐसे सिचुएशन में ये चित्र नंबर 1 है, चित्र नंबर 2 है और चित्र नंबर 3 है। एक ही पासे की 3 स्थितियां दी गई हैं। ऐसे सिचुएशन में करते क्या है, कोई भी 2 ऐसा फिगर लो जिसमें 1 नंबर कॉमन हो। अगर हम पहले दूसरे में देखें तो 2 नंबर कॉमन हो जाए, क्योंकि 1 2 यहां भी है, 1 2 यहां भी है, काम नहीं बनेगा। हम क्या करेंगे भैया, एक चित्र संख्या 1 और चित्र संख्या 3 में देखो कौन सी संख्या कॉमन है, तो आप कहोगे 2 कॉमन है। कॉमन नंबर से क्लॉकवाइज घूमना होता है, तो कॉमन वाइज से क्लॉकवाइज घूमोगे कॉमन नंबर से, तो 2 के बाद क्या होगा 3 होगा, 3 के बाद क्या होगा 1 होगा। इसी प्रकार भैया यहां पे घूमोगे 2 के बाद 5 होगा, 5 के बाद 6 होगा, तो हमने लिख दिया 2 और उसके बाद हमने लिख दिया 5, फिर हमने लिख दिया 6। अब मुझे बताओ 2 के विपरीत 2 तो होगा नहीं, तो नंबर कौन सा मिस है, तो आप कहोगे अभी नंबर मिस है। कौन सा मिस है, 1 से 6 तक में कौन सी संख्या नहीं आई, तो आप कहोगे 1 से 6 तक में अभी 4 वाली संख्या नहीं आई है। तो 2 के विपरीत क्या हो गया भैया 4 हो गया, 4 के विपरीत 2 हो गया,
3 के विपरीत 5 हो गया और 5 के विपरीत 3 हो गया। इसी प्रकार 1 के विपरीत 6 हो गया और 6 के विपरीत 1 हो गया। हमसे पूछा गया अपोजिट टू 4, 4 वाले फर्क के विपरीत, तो 4 वाले फर्क के विपरीत क्या होगा भैया, 2 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप इसको समझे होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भैया आपको बताना है कि प्रश्नवाचक जो चिन्ह है इसके स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। प्रश्न को ध्यान से अगर देखोगे तो यहाँ पे 81 है। 81 को अगर हम 3 से डिवाइड कर दें हमारे पास कितना बचेगा, तो आप कहोगे 27, और 27 को अगर 2 से गुना कर दें तो हमारे पास 27 दूना कितना होता है, 54 होता है या नहीं होता है, बिल्कुल। इसी प्रकार 33 को हम 6 से डिवाइड करें, तो 33 को अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 6 पंचे 30, 3 33 दशमलव लगा 30 हुआ, 6 पंचे 30 हुआ। और इसको 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 5.5 दूना कितना होगा, 5 दूना 10 और आधा आधा 2 मिलके 11 हो गया। कितना हो गया, 11 हो गया। यही लिखा गया 11। अगर इन दोनों पे लॉजिक लग रहा है तो इस पे भी लगेगा। तो यहाँ पे क्या करना है, 56, और 56 को किससे डिवाइड करोगे, तो आप कहोगे 4 से, तो कितना आएगा, 14, 14 आएगा, 14 चौको 56 होगा। अब कितना से गुना करोगे, फिर वही 2 से गुना करोगे, तो 14 दूना कितना हो गया, 28 हो गया। यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, तो आप कहोगे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे 28 आएगा। ऑप्शन कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। क्या होगा भैया, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़े अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न लेटर सीरीज का है, तो लेटर सीरीज के प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करते हैं। प्लेस वैल्यू तो याद होगी आपको, अच्छा याद है ना, इसकी प्लेस वैल्यू 18, 11 और 13। उम्मीद है आप याद किए होंगे, नहीं याद है तो याद हो जाओ, याद कर लो, ठीक है ना, नहीं तो बहुत सारी समस्या होने वाली है। इसकी प्लेस वैल्यू 16 होगी, इसकी 19 होगी, इसकी 17 होगी। अब देखो 18 से कितना हुआ, 22 हुआ, तो आप कहोगे कितना प्लस हुआ, 18 से अगर 22 हुआ तो प्लस में 4 हुआ, ठीक है। तो 11 से देखो प्लस 4 हो गया, 11 से 6 हुआ तो आप कहोगे माइनस में 6 हुआ है। फिर 13 से 19 हुआ तो कितना हुआ, सॉरी भैया यहाँ पे देखो 11 से 6 हुआ तो माइनस कितना हुआ है, माइनस में 5 हुआ है। माइनस कितना हुआ है, यहाँ पे 5 हुआ है। यहाँ पे माइनस में 5 हुआ है। फिर यहाँ पे देखो 13 से 19, 13 से कितना हुआ, 19 हुआ, तो आप कहोगे प्लस में कितना हुआ है, प्लस में 6 हुआ है। यानी कि प्लस 4 माइनस 5 प्लस 6, तो यहाँ भी वही लॉजिक लगाना है। प्लस 4 करोगे तो 16 4 कितना हो गया, तो आप कहोगे 20 का मतलब टी हुआ। फिर माइनस में 5 करोगे, 19 से 5 घटाओगे 14 का मतलब कितना होगा, तो आप कहोगे n होगा। इसी प्रकार यहाँ प्लस करना है 6, तो 17 और 6 कितना होगा, 17 6 23 होगा, 23 का मतलब W होगा। TNW इसका परफेक्ट आंसर होगा, TNW। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर 3 इसका परफेक्ट आंसर होगा, TNW। समझ पाए इसको, आगे बढ़े, TNW इसका परफेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भैया, यहाँ पे ध्यान से देखो तो यहाँ भी कोई पॉइंट नहीं है, यहाँ पर एक सर्किल है और एक पॉइंट, यहाँ वाला पॉइंट कट गया है। यहाँ पे 2 सर्किल हो गई और 2 पॉइंट अब कट गया, एक यहाँ से एक यहाँ से, देख पा रहे हो ना। फिर यहाँ पे 3 सर्किल हो गई है और 3 पॉइंट कट गया, यहाँ से यहाँ भी कट गया, यहाँ भी कट गया और यहाँ भी कट गया। तो इसका मतलब अब 4 पॉइंट होना चाहिए, ऐसे 4 पॉइंट होना चाहिए, किसमें किसमें है, तो आप देखोगे सारे विकल्प में है। लेकिन एक बात और ध्यान से देखो, यहाँ पे जो 2 2 4, एक तो सर्किल यहाँ पर होगी और देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 गोला है, तो एक ये वाला गोला हट जाएगा, तो अब 4 गोला बचेगा। 4 बचेगा तो एक तो बीच में होगा और 4 गोला और होगा, तो ये 4 गोला इसमें भी है, 4 इसमें भी है, लेकिन ये तो हो नहीं सकता, ये नहीं हो सकता, ठीक है। 4 गोला हो गया, लेकिन इसमें देखो ये बीच वाला कलरफुल है, बीच वाला इसमें कलरफुल है जबकि इसमें नहीं है, और इसमें कहीं भी कलरफुल नहीं दिख रहा है बीच वाला सर्किल, तो कलरफुल नहीं है, तो यहाँ कलरफुल नहीं होना चाहिए, ये भी कट गया। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या हो जाएगा भैया, सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भैया कि आपको विषम छांटना है कि 4 विकल्प दिए गए हैं, सबसे अलग वाला आपको विकल्प बताना है। प्लेस वैल्यू याद होगा तो प्रश्न सेकेंडों का हो जाएगा, नहीं याद है तो दिक्कत होगी, प्लेस वैल्यू याद कर लो।
क्योंकि यहाँ मैं प्लेस वैल्यू सिखा नहीं सकता, प्रीवियस ईयर का पेपर आपको करा रहे हैं तो यहाँ पे प्लेस वैल्यू बताएंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, इसलिए हम लोग केवल पेपर सॉल्व करते हैं। तो 4 3 कितना हो जाएगा 7, 7 3 10, 10 3 13, 13 3 16, प्लस 3 हुआ है 20 3 23, 23 3 26 और 26 3 29 का मतलब 3 और 3 6, यानी कि यहाँ भी +3 हुआ है पूरे सीरीज में, यहाँ भी +3 हुआ है। 16 3 19, 19 3 22, 22 3 25, 25 3 28 का मतलब 2, यहाँ भी +3 हुआ है। यहाँ देखो 14 3 17, 17 3 20, 20 3 23 और 23 3 26 का मतलब Z होना चाहिए, लेकिन तो यहाँ A हो गया। सबसे अलग क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 4 इसका सबसे अलग होगा। समझ पाए? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भैया, नीता, विनीता, सत्या, कामनी, दिव्या और अल्पा एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठी हैं। कितने लोग हैं भैया, 1 2 3 4 5 6 लोग हैं। तो हम यहाँ पॉइंट बना लेते हैं, 1 2, फिर यहाँ पे 3 और ये हो गया 4 और एक ये हो गया 5 और ये 6 लोग हो गए। ठीक है ना, सभी का मुख कहाँ है, केंद्र की ओर है, वृत्त की ओर है। फिर आगे देखो पढ़ो, कहा गया अल्पा कामा विनीता के, अल्पा कामा विनीता के निकटतम दाएं हैं कामनी, और कामनी कामा नीता और सत्या के बीच में है, दिव्या कामा नीता और विनीता के बीच में है, सत्या के बाएं तीसरा कौन है आपको बताना है। अच्छा, प्रश्न यहां बनाना शुरू करेंगे जहां से इंफॉर्मेशन 100% हो। तो हम देखेंगे अल्पा कामा विनीता के निकटतम दाएं हैं, तो शॉर्ट फॉर्म यूज कर लेना, नीता के लिए N, विनीता के लिए V, सत्या के लिए S और कामनी के लिए K और दिव्या के लिए D, अल्पा के लिए A। तो यहां बोला गया अल्पा कामा विनीता के निकटतम दाएं हैं, तो विनीता अगर यहां हो गई, विनीता की दाई ओर, विनीता की दाई ओर तो इधर हो जाएगा, इधर होगा। तो दाई ओर कौन है, विनीता के निकटतम दाई ओर अल्पा, यहाँ पे अल्पा आ गई। आगे लाइन पढ़ो, कहा गया कामनी कामा नीता और सत्या के बीच में है। क्या कामनी और नीता और सत्या का रिलेशन कहीं मिला? नहीं। आगे वाली लाइन पढ़ो, कहा गया दिव्या कामा नीता और विनीता के बीच में है। दिव्या कहाँ है, नीता और विनीता के बीच में। विनीता बैठी है, नीता को यहां बैठा दें तो नीता और विनीता के बीच में कौन आ जाएगा, तो आप कहोगे दिव्या बैठ जाएगी। क्लियर हुआ? अब इस वाले लाइन को फिर से पढ़ लो, कामनी कामा नीता और सत्या के बीच में है। अच्छा, नीता का तो फिक्स है, नीता और सत्या के बीच में कौन है, तो आप कहोगे कामनी है। बस काम खत्म हो गया इसका। कहा गया सत्या के बाएं, कहा गया सत्या के बाएं को तीसरा कौन है, सत्या यहाँ है, सत्या का दाईं ओर इधर होगा, ये राइट होगा, ये लेफ्ट होगा। तो सत्या के बाईं ओर हमसे पूछा गया, तो सत्या के बाईं ओर कौन होगा भैया, तीसरे स्थान पर 1 2 3 कौन होगा, दिव्या। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, 1 इसका परफेक्ट आंसर होगा। सत्या के बाएं तीसरा कौन है, दिव्या है, ऑप्शन नंबर 1 इसका परफेक्ट आंसर होगा। समझ पाए इसको? आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न भैया वेन आरेख का है, और वेन आरेख रियल और प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करता है, तो ऐसे सिचुएशन में हम इसको अगर सॉल्व करेंगे तो देखो स्तनपाई और जेब्रा, जो जेब्रा होते हैं सभी के सभी जेब्रा क्या होंगे, स्तनपाई होते हैं, तो ऑल का रिलेशन होगा। अच्छा, स्तनपाई जानते हो ना, सरीसृप वर्ग होते हैं, स्तनपाई होते हैं, जलीय जीव होते हैं, तो ये सब अलग एक होता है कि जिनको वर्गीकृत किया जाता है, तो इसको आप पढ़ लेना, ठीक है ना, अगर दिक्कत होगी तो। जितने पशु, जितने जेब्रा हैं सभी तो पशु होंगे, ऑल को रिप्रेजेंट करेगा, और जितने स्तनधारी होते हैं सभी पशु नहीं होते। देखो सॉरी, जितने स्तनधारी होते हैं सभी पशु होते हैं, सभी पशु तो स्तनधारी नहीं होते, लेकिन यहाँ पे जितने होंगे आपके क्या होंगे भैया, जितने स्तनधारी होंगे सभी क्या होंगे, पशु होंगे, ऑल। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑल। तीनों ऑल क्या हो जाएगा, तीनों ऑल। तो यहाँ पे भैया तीनों ऑल ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन सही होगा। जितने पशु होते हैं सभी के सभी क्या होते हैं, स्तनधारी होते हैं, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका परफेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना, जितने पशु होंगे सभी क्या होंगे, स्तनधारी। फिर से देख लो, जितने स्तनधारी होंगे सभी जेब्रा नहीं हो सकते, लेकिन जितना जो जेब्रा होगा उस स्तनधारी होगा ना, ऑल होगा, तो ऑल हो गया। इसी प्रकार हम यहां बात करें तो जितना जेब्रा होगा सभी तो पशु होगा, ऑल को रिप्रेजेंट करेगा या नहीं करेगा। फिर देखो जितने पशु होते हैं सभी स्तनधारी होते हैं, इसलिए यहां भी ऑल, और तीनों ऑल होगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका परफेक्ट आंसर होगा। अगली संख्या पर हम सॉरी अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ संख्या दी गई है, कहा गया दूसरी संख्या पहली संख्या से जिस प्रकार संबंधित है, इसी प्रकार आपको बताना है कि जो ये विकल्प है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, ये संख्या किससे संबंधित है।
अच्छा, हम यहाँ ध्यान से देखें तो ये वाले प्रश्नवाचक वाले चिन्ह के स्थान पे जो संख्या है इसका 7 गुना है या नहीं? 1177। तो यहाँ पे जो संख्या होगी उसकी 7 गुना होना चाहिए, और 7 गुना होना चाहिए। अगर 31 रखेंगे, 31 को 7 से गुना करेंगे तो इकाई अंक क्या मिलेगा? 7 मिलेगा। और हमें क्या चाहिए? हमें इकाई अंक 9 चाहिए, होगा नहीं। अगर यहाँ 7 से गुना करेंगे, 7 त्रिक 21 हो जाएगा, इकाई अंक 1 मिलेगा, जबकि हमें 9 चाहिए, ये भी नहीं होगा। 7 से गुना करेंगे तो 9 7 63, इकाई अंक 3 मिलेगा, हमें तो 9 चाहिए, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे गुना करके देखो, 7 7 49, बिल्कुल। इसका मतलब क्या हो जाएगा? 37 इसका सही आंसर होगा। अच्छा, 37 को अगर 7 से गुना करोगे तो क्या 259 हो रहा है? ये भी चेक कर लो। तो यहाँ 7 से अगर गुना करते हैं, 7 7 कितना हो जाएगा भैया? 49 के 9 हासिल 4 हुआ, 7 त्रिक 21, 4 कितना हो गया? तो आप कहोगे 21 4 हो गया 25, इसलिए 259 बिल्कुल मिल रहा है। ऑप्शन नंबर 4 इसका परफेक्ट आंसर होगा। समझ पाए? आगे बढ़े। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है ब्लड रिलेशन का। यहाँ पे देखो भैया, क्या करना है प्रश्न में? सी कामा बी का भाई है, सी भाई है। अच्छा, भाई होगा तो मेल कर देंगे, और मेल को हमने ट्रेंगल में बंद कर दिया। सी भाई है तो आप कहोगे किसका भाई है? तो यहाँ पे आया जवाब बी का। बी का जेंडर नहीं पता है अभी, लेकिन सी भाई है। किसका भाई है? बी का। आगे पता है, आगे बोला गया डी कामा ई का दादा है। डी ई का रिलेशन ही नहीं, छोड़ दो आगे। बी कामा डी की पुत्र वधू है। बी पुत्र वधू है, इसका मतलब फीमेल है। किसकी पुत्र वधू है? तो आप कहोगे डी की। इसका मतलब बी की शादी, और इनका कोई, यहाँ पे डी का कोई पुत्र होगा। अब डी मेल है फीमेल नहीं पता, डी का कोई पुत्र होगा, उसकी शादी बी से होगी, तभी तो पुत्र वधू होगी। बी पुत्र के, डी देखो इनको पुत्र बुलाएगा, और पुत्र की पत्नी को पुत्र वधू बुलाएगा। तो बी पुत्र वधू है, किसकी पुत्र वधू है? तो आप कहोगे डी की। डी का रिलेशन मिल गया। ए वाला पॉइंट पढ़ो, डी कामा ई का दादा है। डी दादा है, इसका मतलब मेल हो गया। किसका दादा है? तो आप कहोगे ई का। इसका मतलब इन दोनों का कोई पुत्र है या पुत्री है, कोई भी है। तो यहाँ पे जेंडर नहीं पता है, ई हो जाएगा यहाँ पर। तो ई का, क्योंकि ये इनको क्या बुलाएंगे? पिताजी, और पिताजी के पिताजी को दादा बुलाएंगे। ये पॉइंट क्लियर हुआ। कहा गया ए कामा ई का पिता है। ए पिता है, किसका पिता है? ई का। तो ए पिता है, इसका मतलब यहाँ पर कौन आ गया? ए आ गया। ये पॉइंट क्लियर है। आगे पूछा गया कि सी कामा ई से किस प्रकार संबंधित है। हमें क्या बताना भैया? सी कामा ई से किस प्रकार संबंधित है। सेकेंड पर्सन फर्स्ट पर्सन को क्या कॉलिंग करके बुलाएगा? इसका मतलब ई जो है सी को क्या बुलाएगा? अच्छा, ई जो है बी को क्या बुलाएगा? तो आप कहोगे माता जी बुलाएंगे। और माता जी के भाई को क्या बुलाया जाता है? तो आप कहोगे मामा। क्या? मामा। इसलिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3 इसका परफेक्ट आंसर, मामा। समझ पाए? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भैया फिगर का, और फिगर वाले प्रश्न को जरा ध्यान से देखना है। फिगर वाले प्रश्न को क्या करना है भैया? जरा ध्यान से देखो, फिगर वाले प्रश्न में कौन सा विकल्प आपका सही होगा। अगर हम देखें तो यहाँ पे घूर्णन की अनुमति नहीं है, तो यहाँ पे जो फिगर बनेगा कुछ इस प्रकार से बनेगा, जो कि ये नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हो नहीं सकता है। ऑप्शन नंबर हमारे पास अभी बी भी है, तो बी में देखोगे तो यहाँ पे आकृत है ए वाली, और हमें यही तो आकृत चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा भैया? इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। हमें यही आकृत चाहिए थी, जो आकृत बनी है वो कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर 2 में, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इसका परफेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं भैया। अगला प्रश्न है, नेफ्रोलॉजिस्ट किडनी से उसी तरह संबंधित है जैसे कार्डियोलॉजिस्ट का संबंध डैश से है। तो भैया जो किडनी के विशेषज्ञ होते हैं उनको नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं, यानी कि जो किडनी के विशेषज्ञ होंगे उनको नेफ्रोलॉजिस्ट कहेंगे। इसी प्रकार जो हृदय के विशेषज्ञ होंगे उसको कार्डियोलॉजिस्ट कहेंगे। तो हृदय के विशेषज्ञ को क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है, कोच लिखा गया भैया। इसकी प्लेस वैल्यू 3 है, इसकी 15 है, और 1 है, इसकी 3 है, 8 है। तो इनको सबको जोड़ो तो कितना होगा? यहाँ पे 8 3 11 1 12, 12 3 कितना हो गया भैया? 12 3 15, और 15 15 30 हो गया। इनको जोड़ने पर कितना हो गया? तो आप कहोगे 30 हो गया। मैंने जोड़ा 30 हो गया।
और यहाँ पे पोस्ट पे 16 प्लेस वैल्यू है, इसकी 15 है, 19 है और 20 है। 15 16 31 और 31 और 19 50, 50 20 कितना हो गया, इसको जोड़े तो 70 हो गया। अच्छा 70 को 210 लिखा गया, 30 को 90 लिखा गया, इसका मतलब गुने में कितना किया गया 3, और गुने में कितना किया गया 3, 70 तिया 210 और 90 30 तिया 90 हो गया। तो उसी कोड भाषा में नॉइस की जो कोडिंग बतानी है तो इसकी प्लेस वैल्यू कितनी होती है, तो आप कहोगे 14 होगी, इसकी कितनी 15, 9, 19 और 5 होगी। तो यहाँ पे इनको सबको आपस में जोड़ो, तो 15 और 5 कितना हो गया 20 हो गया, 20 हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया 20, 10 30, 4 34 हो गया, 34 और 6 40, 3 43 हो गया, कितना हो गया भैया 43 हो गया, 43 हो गया, 20 10 30, 30 4 34, 34 6 40, 3 43, 43 10 53 और 53 7 कितना हो गया 53 7 हो गया, 60 2 62 कितना हुआ 62 हुआ। सही जोड़े हैं 62। तो कितने से गुना करना है 3 से गुना करना है, और 3 से गुना करोगे 62 तिया कितना होगा 3 दूना 6, 6 3 18, 186 ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 4 186 इसका परफेक्ट आंसर होगा। समझ पाए इसको, आगे बढ़ें अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मिरर का, एक दर्पण है, उसके सामने कुछ लेटर और नंबर लिखे गए हैं, आपको बताने के निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा दिए गए 4 विकल्पों में से। तो मिरर का कॉन्सेप्ट, जो मिरर के पास हो मिरर के पास, जो मिरर से दूर हो मिरर से दूर, लेकिन ध्यान रहे मिरर में टॉप बॉटम चेंज नहीं होता। मैं बार बार बताता हूं कि ऐसा नहीं होगा कि बड़े से मिरर के सामने आप खड़े हो जाओ तो आपका सर नीचे दिखे पैर ऊपर दिखे, ऐसा नहीं होता। तो मिरर में भी हमें नहीं करना है। अच्छा 5 बनेगा, 5 कुछ ऐसे बनेगा, कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे है, बिल्कुल है, यहाँ भी है, यहाँ भी, लेकिन यहाँ टॉप बॉटम चेंज हो गया, गलत हो जाएगा। आगे देखो W है, तो W भी ऐसे कुछ बनेगा, W यहाँ भी ऐसे है, यहाँ भी, लेकिन यहाँ टॉप बॉटम चेंज हो गया देखो, तो यहाँ भी गलत हो गया, 2 विकल्प हट गया। अब P है, तो P का फेस कहाँ है मिरर के साइड, तो P का फेस यहाँ भी मिरर के साइड में होगा, यहाँ मिरर के साइड में है, यहाँ भी मिरर के साइड में है। आगे 4 है, अच्छा ये 4 यहाँ है तो ये लाइनिंग है, उसके बाद यहाँ पे ऐसे कुछ बनेगा, ये वाला देखो मिरर से दूर है तो यहाँ मिरर से दूर होगा, तो यहाँ पे तो है ठीक है, लेकिन यहाँ टॉप बॉटम चेंज हो गया, तो देखो टॉप बॉटम चेंज हो गया, ये गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस ऑप्शन से करोगे तो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे भैया सीरीज का, रिपीटिंग सीरीज का, और प्लेस वैल्यू याद है, देखो 2 2 4, 4 2 6, 6 2 कितना होगा 8, 8 2 10 है, तो 8 का मतलब कितना हो गया, तो H हो गया। इसी प्रकार देखो K का 11 होगा, 11 3 14 होगा, 14 3 17 और 17 3 20 होगा, 20 3 23, तो यहाँ 20 होगा, तो 20 का मतलब कितना हो गया, तो आप कहोगे T हो गया। यहाँ 18 18 4 22 हो गया, 22 4 कितना हो गया 26, और 26 4 30 का मतलब D हो गया। तो यहाँ पे HTD क्या होगा भैया, HTD ऑप्शन ढूंढो, HTD कहाँ है, तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर 4 है HTD, यही इसका परफेक्ट आंसर होगा। समझ पाए। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भैया, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, अगला प्रश्न है आपका, यहाँ पे शब्दकोश के अनुसार इनको व्यवस्थित करना होता है, तो ऐसे सिचुएशन में करेंगे क्या, सबसे पहले जो कॉमन वाले दिख रहे हैं उनको हटा दो, तो UNE सब में कॉमन है, तो UNE हमने हटा दिया, UNE हमने हटा दिया, UNE हटा दिया, यहाँ भी हटा दिया, यहाँ भी हटा दिया। अब हमें यहाँ पे V दिखा, C दिखा और X दिखा, X और M, तो बताओ इन सब में कॉमन वाले से कोई मतलब नहीं, V C X M में सबसे पहले क्या आएगा, तो आप कहोगे आएगा क्या आएगा भैया C, और C कितने नंबर पर 2, तो इसका काम तो अब खत्म हो गया, 2 सबसे पहले आएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या करो 4 को तो हटा दो, 2 सबसे पहले आएगा। फिर देखो V X M में क्या आएगा, तो आप कहोगे सबसे पहले आएगा इन सब में M आएगा, तो 5 नंबर आ गया, इसका मतलब इसका भी काम क्या हो गया, खत्म हो गया, 5 नंबर आ गया। 25 से शुरुआत होना चाहिए, 25 सब में है। अब फिर से देखो V X में सबसे पहले क्या आएगा, तो आप कहोगे V आएगा, इसका मतलब 1 नंबर। 251 कहीं है, इसमें नहीं है, इसमें भी है, इसमें भी है, अभी और चेक करना पड़ेगा। अब यहाँ भी X, अच्छा इसका भी काम खत्म हो गया, इसका भी काम खत्म हो गया। अब हमारे पास 2 है, 3 और 4 में क्या पहले आएगा हमें देखना है, यहाँ भी X है, यहाँ भी X है, डिसाइड नहीं हो सकता। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ P है, यहाँ P है,
अब दोनों जगह पर पी है तो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कौन सा पहले आएगा, और आगे बढ़ो तो यहाँ एल मिला, यहाँ ई मिला। अब बताओ अंग्रेजी वर्डमाला में पहले एल आएगा या ई आएगा, तो आप कहोगे पहले ई आएगा, इसका मतलब 4 नंबर पहले आ जाएगा। तो उसके बाद क्या बचा, 3 बचा। तो 25 14 3, 25 14 3 जिसमें होगा वो सही होगा। 25 14 3 ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसका, 3 सही आंसर हो जाएगा। समझ पाए? आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों 25 प्रश्नों को हम लोग सॉल्व किए आज 17 नवंबर 2021 के सेकेंड शिफ्ट को। उम्मीद है आप प्रश्नों को समझ पाए होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। कल फिर मिलेंगे हम लोग 8 बजे, शाम को 8 बजे। ज्वाइन होना मत भूलिएगा, बेल आइकन वगैरह प्रेस करके रखो। 8 बजे डेली क्लास होगी, डेली एक सेट हम लोग सॉल्व करेंगे, सारे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे इजी भाषा में। तो आप बेल आइकन को हिट कर लो, प्रेस कर लो, दोस्तों को भी शेयर कर दो और बता दो। कल फिर मिलेंगे 8 बजे। पीडीएफ भी इसकी वहां पे टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया गया डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन कर लो और वहां पे पीडीएफ भी डाल देंगे, तो आप लोग फिर से प्रैक्टिस कर सकते हो। तो मिलते हैं कल फिर 8 बजे, तब तक के लिए जय हिंद।